अमेरिका में करीबन 6 करोड़ लोग रोज योगा कर रहे हैं। योगा का ऑथेंटिक फूड प्रोडक्ट नहीं है। लोग योगा करते तो हैं बट क्या खाना चाहिए वो उनको नहीं पता। आज लोग क्लीन लेबल की तरफ, बेटर इंग्रेडिएंट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। इन जनरल समझते हैं कि हाँ, पार्क में आपने दौड़ लिया, व्यायाम कर लिए, दैट इज नॉट योगा, बट व्हाट एग्जैक्टली इट इज? योग इज नॉट एक्सरसाइज, इट्स नॉट फिजिकल एक्सरसाइज, इट्स नॉट मेंटल एक्सरसाइज. It starts with faith. Faith in a much bigger power. दोस्तों, जीटी लॉग पॉडकास्ट के इस एपिसोड में एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। मैं आपका होस्ट अनुराग वाजपेयी और मेरे साथ में मेरे गेस्ट हैं प्रसून। वेलकम टू जीटी लॉग। दोस्तों, मतलब मेरे 20 से 25 साल के एजुकेशन प्लस एंटरप्रेन्योरशिप करियर में आई हैव मेट सो मेनी एंटरप्रेन्योर्स। कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एक हम्बल बिगिनिंग से आते हैं, दे स्ट्रगल्ड, दे कम आउट विक्टोरियस, और फिर उन्होंने अपना पूरा ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी या अपना भाग्य उन्होंने उस तरीके से लिखा। मुझे लगता है कि वो एक जुनून के साथ जीते हैं, और उस हिसाब से अगर एक कहावत भी है कि झुक सकता है आसमां भी अगर तबीयत से उछालो पत्थर को ही। एक दूसरे तरीके के एंटरप्रेन्योर भी हैं जो एक डिसेंट फैमिली कल्चर से आते हैं। वो एक कल्चर उनकी अपनी वैल्यूज को बिल्ड करता है, और इस हिसाब से दे बिकम मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन देयर लाइफ। ज़्यादातर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो हम लोगों ने देखे हैं या वी मेट वी सी इन द बुक्स, मुझे लगता है कि वो इस कैटेगरी का हिस्सा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि थर्ड कैटेगरी है, वो है बॉर्न टैलेंटेड, और मुझे लगता है कि प्रसून वो उस थर्ड कैटेगरी का हिस्सा है। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर सेवरल ईयर्स नाउ, और मुझे लगता है कि उन्होंने जिस हिसाब से अपनी एजुकेशन और अपनी जर्नी को तय किया है वो एक रिमार्केबल है। हम सब लोग बहुत इंस्पायर रहे हैं। आई पर्सनली हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम एज वेल। तो मुझे लगता है कि लेट अस हियर हिम आउट, और आज की जो डिस्कशन है वो उनकी जर्नी और उनके एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है। हम लोग सुनते हैं और समझते हैं कि कैसे उन्होंने अपना करियर और अपनी जर्नी को तय किया है। सो प्रसून, ओवर टू यू। So Anurag ji, thank you for inviting me on GT podcast. यहाँ पर आना मेरे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि जो एक रिलेशनशिप मेरी आपके साथ है विच हैज़ बीन गोइंग थ्रू मेनी मेनी ईयर्स, एंड मैं बहुत चेरिश भी करता हूँ उसको। कई लोग होते हैं जिनसे आप मिलते नहीं हो सालों तक, बट आपको लगता है कि जब आप मिलते हो आपको लगता है कि तो हमारे एकदम क्लोज हैं। थैंक यू सो मच। आई थिंक वो एक रिलेशनशिप हमारी है। बिल्कुल। मेरा नाम प्रसून गुप्ता है। मैं अनुराग जी का आईआईटी में जूनियर था। आईआईटी रुड़की से मैंने अपना सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। उसके बाद से मेरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू हो गई। मैंने पहले अपनी एक कंपनी खोली जो एडटेक स्पेस में थी, टेक बडी। राइट। हमने 2013 में उसका एक छोटा मोटा हमें एग्जिट मिला। सम इन्वेस्टर्स बॉट इट आउट। उस टाइम पे एडटेक इतना बड़ा स्पेस नहीं था, बट हमें मिला तो हमने उसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद से हम लोग एक वेलनेस, योगिक न्यूट्रिशन की स्पेस में काम कर रहे हैं। आज की तारीख में हम लोगों के कुछ बिजनेसेस हैं इंडिया और यूएस में। जो इंडिया बिजनेस है उसका नाम है सात्विको। हम लोग एक लार्ज ब्रांड है जिसमें हम लोग मखाना, मिलेट्स, ड्राई फ्रूट्स, काफी सारे हेल्दी प्रोडक्ट्स करते हैं उसके अंदर। जो भी योगिक और आयुर्वेदिक तरीके से चीजें हमारे यहाँ लोग खाते थे उसको हम लोग मॉडर्न तरीके से प्रेजेंट करते हैं। एक हमारा ब्रांड है यूएस में, उसका नाम है फूड योगा। अमेरिका में करीबन 6 करोड़ लोग रोज योगा कर रहे हैं। वाओ, इट्स अ मैसिव मार्केट। वी रियलाइज दैट देयर इज, वहां पर कोई योगा का ऑथेंटिक फूड प्रोडक्ट नहीं है। लोग योगा करते तो हैं बट क्या खाना चाहिए वो उनको नहीं पता। इसी मिशन के साथ हमने फूड योगा शुरू किया। आज हम लोग उसको वहां पर एक्सपैंड कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे गुरुजी के साथ जिनसे मैंने योग सीखा, तो मेरी गुरु दक्षिणा के लिए हमने एक टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट क्रिएट किया, अजन्म। वाह। तो अजन्म जो है वो लोगों को उनके जो हेल्थ इश्यूज हैं उनसे रिकवर करने में हेल्प करता है थ्रू अ पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम यूजिंग एआई। ओके। और मेरी जो पूरा जीवन है, मेरी जो पूरी जीवन की फिलॉसफी है, वो भगवान श्री कृष्ण की जो टीचिंग्स हैं, मैं ट्राई करता हूं कि एवरी डे आई ट्राई टू इम्बाइब दोस टीचिंग्स विद इन मी,
इट विल टेक मी many 1000 years टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली कि मतलब वो 5,500 साल पहले क्या ज्ञान दे गए. सही बात है. बट आई थिंक उस जर्नी पे हूं मैं, तो कह सकता हूं कि एक मेरी जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा मेरी जो भक्ति है उनकी तरफ, वो भी है. एक सात्विको जो इंडिया में या डोमेस्टिक बिजनेस करती है और एक फूड योगा जो कि यूएस बेस्ड है. बट प्रसून, बिफोर वी डवेल और गेट इनटू द डिस्कशन, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो तुमने क्रिएट किया है दैट इज मार्वलस, बट उसके पहले जो टेक बडी वाला कंपोनेंट है, तुमने कॉलेज से निकलती ही टेक बडी कंसल्टिंग शुरू की, एज यू मेंशन टेक स्पेस में. जी बिल्कुल है ना. तो मतलब एक तो है कि मतलब एडटेक स्पेस में उस समय 2012-13 में उस तरीके की चीजें शुरू करना, दैट वाज आल्सो वेरी मच, मुझे लगता है कि शायद करेजियस स्टेप था. एग्जिट मिल गई, दैट इज मे बी आई थिंक अ गुड थिंग टू हैपन, बट व्हाट लेड यू टू स्टार्ट सच मे बी आई थिंक निश बिजनेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? अनुराग, आप और हम सभी जने आईआईटी से पढ़े हैं, तो एक चीज जो हमने रियलाइज हमेशा की है कि इंसान को अगर कुछ ऐसा काम दिया जाए जिसमें उसको एक पैशन हो, एक प्यार हो, तो वो काम फिर काम नहीं रहता. मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जब आईआईटी में गए थे, अनुराग आप गए, मैं गया, तो हम ये स्ट्रगल करते थे कि यार मुझे चाहिए था, मुझे स्पेस में जाना था, मुझे एस्ट्रोनॉट बनना था, मैं बना सिविल इंजीनियर. अब इसमें मेरा दोष हो सकता है कि मैंने, लेकिन अब रैंक जो है उसके हिसाब से ब्रांच मिल गई. तो जब हम कॉलेज से निकले तो हमने रियलाइज किया कि ये जो गैप है, इसके कारण बच्चे को वो जगह नहीं मिलती इंडस्ट्री में जो उसको, मतलब जबरदस्ती काम कर रहे होते हैं लोग कंपनी में जाके, तो हम उनको इंडस्ट्री रेडी बनाते थे. अब होता क्या था कि उस टाइम पे अपने चैलेंजेस थे. 2009-10 में एजुकेशन टेक्नोलॉजी का जब जो स्पेस था बहुत छोटा था. पहले तो टेक्नोलॉजी थी नहीं, इंटरनेट पे वो 2G आता था. सही बात. आज हर जना फोन पे लगा हुआ है, तब फोन थे ही नहीं, स्मार्टफोन्स का जमाना ही नहीं था. तो कई बार तो ऐसा होता था कि हमें इस तरह के सेंटर्स खोलने पड़ते थे जहां हम बच्चों को बुला के प्रोग्राम्स कंडक्ट करते थे, फिजिकल या फिर यूनिवर्सिटीज में जाके करते थे. तो हमने 1 लाख बच्चों को ट्रेन किया 3 साल में, बट स्केल एक हमेशा चैलेंज होता था. अब 2012-13 में जब इसी चैलेंज को हम कर रहे थे, कंपनी ठीक ठाक स्केल पे थी, छोटी मोटी 16-17 लोगों की टीम थी, बट ठीक ठाक 3-4 करोड़ का धंधा था. अब प्रॉब्लम यही आती थी कि उसको स्केल कैसे करें, और तब हमें पता नहीं था कि 6 साल बाद कोविड आएगा और एडटेक विल बिकम अ यूनिकॉर्न, एवरी एडटेक कंपनी विल बिकम यूनिकॉर्न. तो हमने कहा ठीक है, एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी है. एक हमारे इन्वेस्टर थे जिनको कंटेंट एंड प्लेटफॉर्म में इंटरेस्ट था. हमने कहा ठीक है, मतलब इट वाज लुकिंग वायबल एंड वी डिसाइडेड टू एग्जिट. वेरी नाइस. तो एक तो है कि मतलब वो उस समय थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि ये एक अवंतिगाड़े सिचुएशन थी. वो अपने आप में एक अलग तरीके का बिजनेस था, बट शायद वो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जो शायद कोविड के टाइम के बाद लोगों ने अडॉप्ट किया या एक्सेप्ट किया, वो शायद उस समय नहीं था. और हर चीज फिजिकल इस तरह की उसमें शुरू करना, वो भी शायद एक बहुत feasible ऑप्शन नहीं था. In general, people are not very inclined to pay more for the education. And they've already paid so much. हाँ, they already paid so much to the college, to the college. school. Exactly. Skills enhancement के लिए लोगों को लगता है कि college की responsibility तो यही है. ठीक बात है. तो again, I think moving to from edtech space. तो तुमने वहां से फिर जो है वो, मतलब आई ऑल्सो रिमेम्बर आई विजिटेड द रेस्टोरेंट ऑल्सो दैट यू ओपनड अप, है ना. तो ये जो जर्नी थी वो मैं समझ सकता हूँ कि वो तुमने रैप अप किया और फिर रेस्टोरेंट स्टार्ट किया. और रेस्टोरेंट से मुझे तो हेल्दी स्नैकिंग ब्रांड, इज इट हेल्दी स्नैकिंग ब्रांड, राइट, उसको बिल्ड करना मतलब हाउ डिफिकल्ट इट इज, कंसिडरिंग द फैक्ट जैसे इंडिया में कोई भी चीज अगर नई आती है तो देयर इज अ मतलब इट्स अ ह्यूज मार्केट, बट देयर इज अ ह्यूज रेस आल्सो. बिल्कुल सही बात है. सबसे बड़ी बात ये थी कि जब हमने पहली कंपनी अपनी बनाई थी, मेरे को बचपन से खाना खाने का, बनाने का बड़ा शौक था. और हम लोग घर में सात्विक खाना खाते हैं, मतलब मेरी फैमिली, हम लोग उदयपुर से हैं, वेजिटेरियन खाना खाते हैं. बट लाइफस्टाइल ना, जैसे जैसे आप कॉलेज में जाते हैं, काम में निकलते हैं, तो लाइफस्टाइल काफी चेंज हो जाती है, उसका इम्पैक्ट आपको दिखने लगता है. तो मैंने ये सोचा था कि जब मैकडॉनल्ड्स बड़ा हुआ था यूएस में, तो they took the dream America in the form of food to every corner in the world. So wherever people used to think about America, they used to think about McDonald's burger. I thought this is the time when the culture of India, in the form of yoga, in the form of sattvic food, this is the right time to have that influence globally.
which has roots in India. I mean, we are the land of superfoods. Right. We are the land of gods. यहाँ जो भगवान थे वो भगवान इसलिए थे क्योंकि वो सुपर फूड्स खाते थे. तो अगर इतना डेप्थ है खाने में, तब भी क्यों हमारी क्यूजीन को नीचे माना जाता है? लाइक फ्रेंच क्यूजीन, इटालियन क्यूजीन, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस क्यूजीन्स होती हैं. हमारे यहाँ के फूड को तो लोग मसाला, वही चिकन टिक्का मान के क्यों जनरलाइज कर देते हैं. तो आइडिया ये था कि कोने कोने में जाओ, उस तरह के चीजों को निकालो जो लोगों के लाइफस्टाइल में एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं, एंड उनमें सात्विकता का एक भाव क्रिएट किया जाए. बेसिकली दैट वाज द बिगनिंग. बट आई थिंक 2014 से 2018 तक हमारा प्लान था कि हम लोग फ्रेश फूड रेस्टोरेंट्स खोलेंगे. हमने करीबन 12 रेस्टोरेंट्स खोले उस ड्यूरेशन में. फ्रेश फूड में फायदा ये होता है कि वो एक्चुअल में रियल सात्विक 100% सात्विक आप कर सकते हो. लेकिन प्रॉब्लम ये होती है स्केल की. एक रेस्टोरेंट चलाना, और खासकर दिल्ली जैसी जगह में जहां पर आप लिकर सर्व नहीं कर रहे, जहां पर आप नॉनवेज सर्व नहीं कर रहे, if you are running a restaurant in a rental place in a place like GK, it becomes extremely unviable. Although we were doing well in our restaurants, but we also started introducing packaged food, healthy food. हमारे रेस्टोरेंट्स में हमने शुरू किया, और धीरे धीरे हमने देखा कि इसका तो मार्केट गजब है. लोगों का जो रिस्पॉन्स इस पे आ रहे थे, हम इंडिया में फर्स्ट लोग थे जिन्होंने मखाना एज अ स्नैक लॉन्च किया. और आज देखिए, जब हमने लॉन्च किया था, लोग कहते थे इतना महंगा प्रोडक्ट कौन खाएगा, मखाने तो घर में तल लेते हैं, घर में बना लेते हैं. 2025 मतलब मखाना सोना बन गया है. हाँ. जो चीज हम 350 रुपए किलो में खरीदते थे, आज 1300 रुपए किलो में, 1300 रुपए में. हाँ. सो आई थिंक हर एक चीज में थोड़ा सा आपके अंदर एक विजन क्लियर होना चाहिए कि मतलब मैं क्यों कर रहा हूं, और वो आपको वही लाइफस्टाइल जीनी भी पड़ती है. ये नहीं हो सकता कि मैं बात कर रहा हूँ सात्विक खाने की और मैं चारों तरफ नॉन सात्विक चीजें अपनी लाइफ में जी रहा हूँ. हम लोग जो लाइफस्टाइल की बात करते हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो हम जीते. तो उसी को हमने अपने बिजनेस में कन्वर्ट किया बेसिकली. वेरी नाइस. मुझे भी लगता है कि वेलनेस बेस्ड बिजनेसेस को क्रिएट करना इंडिया में फिर भी आसान नहीं है. ऑल्दो अगर देखा जाए तो इंडिया में ऑलमोस्ट लाइक 38% के आसपास में वेजिटेरियन हैं इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफी, और मार्केट भी देखा जाए तो ठीक ठाक साइज का है, आई थिंक 5 बिलियन के आसपास में. एंड द प्रेडिक्शन इज वेरी हाई कि लगभग 8 से 10% मार्केट ग्रो करेगा. और मुझे लगता है कि जिस स्पेस में हो, मतलब इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस, वो स्पेस विल ग्रो मच फास्टर, क्योंकि लोगों के पास शायद पहले इतना परचेसिंग पावर या जो एक्सपेंस करने की जो व्यवहार था, वो उतना नहीं था जितना कि शायद अब है. तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. बट इन टर्म्स ऑफ लेट्स से दिस बिजनेस व्हेन यू लुक एट, तो एक और पैरेलल भी हमारे यहाँ पे बाबा रामदेव जी, उनका एक पतंजलि करके जो बिजनेस है, दैट इज ह्यूज बिजनेस नाउ. एग्जैक्टली. तो मतलब उन्होंने भी इस तरह की जो प्रोसेस की बहुत सारे लोगों को योगा सिखाते हैं अभी भी. एंड देन मुझे लगता है he became the brand investor literally almost. He is the brand. हाँ, he is a brand himself. तो मुझे लगता है कि वो भी एक अच्छा नैरेटिव उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया, और मुझे लगता है कि इट हैज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट नाउअडेज. और प्लस पॉइंट यही है कि आप अगर पतंजलि के जितने भी आप आउटलेट्स देखें, मतलब एक तो ये भी है कि इट इज समथिंग व्हिच इज नॉट इवन लिमिटेड टू द मे बी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, बट इट इज अवेलेबल इन द एयरपोर्ट्स. इसका मतलब है कि इट ऑल्सो एक्सेप्टेंस है ही है ना, वो काफी सालों से चल भी रहा है. बिल्कुल. तो व्हाट इज द, मे बी आई थिंक इफ आई आस्क यू सिंपली, व्हाट इज द विजन दैट यू सी फॉर Satviko and food yoga, maybe I think 5 years or 10 years down the line? तो एक सिंपल सी लाइन में हमेशा कहता हूं कि जब आपने रामदेव जी की बात करी, मैं थोड़ा सा और डीप में जाता हूं. योग एक लाइफस्टाइल है. हमारे देश में हजारों साल से हम इसको रिलीजन कहते हैं, बट ये रिलीजन नहीं है, योग है. हमारे यहाँ तो लाइफस्टाइल जी जाती थी. आपके घर में आप जाएंगे, आपके दादा को देखेंगे, आपकी दादी को देखेंगे, उनके पास वो घुटनों वाले इश्यूज नहीं थे. आज आप देखेंगे हमारे पास लोग आते हैं जिसमें लोग बताते हैं कि इन द एज ऑफ 30 दे हैव रूमेटॉइड आर्थराइटिस. राइट. ये डेफिनेशन थी नहीं कभी. लोग मरते थे, लेकिन उनके रीजंस अलग थे. उनके रीजंस इन्फेक्शियस डिजीज हो गई, जिनके इलाज तो मतलब आजकल बड़े इजीली हाइजीन हो गया, अलग रीजंस थे. बट आज आप देखें तो हमारा जो विजन है वो बड़ा क्लियर है कि
हम ये चाहते हैं कि खाना स्वादिष्ट हो, बट खाने के अंदर आदमी का जो भाव है वो खाने को, आप जो खाते हो वो आप हो, यू आर वॉट यू ईट। जब इंसान को समझ में आ जाएगा ना कि मैं जो खा रहा हूं वो मैं हूं, अगर उस भाव से आप खाने को खाओगे तो आपकी लाइफस्टाइल अपने आप चेंज हो जाएगी। हम चाहते हैं कि हम न्यूट्रिशन इन योगा को हर एक कोने पे लेके जाएं। हम लोगों से बात करें कि आपके यहाँ पर ठंडी कंट्रीज थी पहले, वेज नॉन वेज के कई बार डिस्कशंस होते हैं। हम लोग कहते हैं कि किलिंग अ लाइफ फॉर प्लेजर एंड टेस्ट इज अ सिन। आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप खाओगे, लेकिन मजे के लिए किसी को मारना ठीक नहीं है। फिर लोग कहते हैं पेड़ भी जीव। मैं कहता हूं पेड़ में वायलेंस कम होती है, वायलेंस फिर भी होती है। आप खेती करते हो, जानवर मरते हैं, कीड़े मरते हैं, आप लेस वायलेंट फूड लीजिए अपने आसपास जो भी इजीली अवेलेबल है। तो हमारा विजन ये है कि इस तरह की नॉलेज को लोगों के घर घर तक लेके जाएं, लोगों को ये बताएं कि हेल्दी रहना मुश्किल नहीं है। आप सिंपल खाना खा के जो आपको इजीली अवेलेबल है आप हेल्दी रह सकते हैं, और उसमें सात्विकों का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, वो प्रोडक्ट्स हम क्रिएट करना चाहते हैं जो आपके लाइफस्टाइल के पार्ट बन जाए। ये हमारा बेसिकली विजन है। हर एक घर में अगर आदमी 4 टाइम कुछ अच्छा खाना चाहता है तो उसमें सात्विको शुड बी अ पार्ट ऑफ देयर मील्स। दैट इज द आइडिया ऑफ सात्विक। ओके, वेरी नाइस। तो मतलब घर घर की जो फूड हैबिट्स हैं देखा जाए तो दैट इज समथिंग दैट यू आर लुकिंग एट, है ना? यस, बहुत बढ़िया है, वेरी नाइस। तो मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो हमेशा ही शायद जितने ज्यादा प्लेयर्स होते हैं उतने बढ़ता है। बिल्कुल। तो मतलब हाउ डू यू सी, मतलब इफ आई आस्क यू अ वेरी कैंडिड क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल इफ समवन हु इज जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम द कॉलेज, जैसे तुमने जब कॉलेज से निकले तो तुम टेक बडी की बजाय अगर तुम्हें सात्विक को स्टार्ट करना होता है ना, तो मतलब हाउ चैलेंजिंग और डिफिकल्ट और इजी दिस बिजनेस इज इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इट एस्टैब्लिश्ड? मैं फिर कहूंगा कि इंसान जब 20s और 10s में टीन्स में होता है ना, तो हेल्थ इतना दिमाग में होती नहीं आदमी के, नहीं होती। हाँ, आदमी को होता है कि दिखना अच्छा चाहिए, फिजिकल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैकडॉनल्ड्स के बर्गर्स बड़े एक्साइटिंग होते हैं, पिज्जा बड़ा एक्साइटिंग होता है। तो आई थिंक ये समझ धीरे धीरे आती है जब आप अर्ली 30s में होते हो, घर से पहली बार निकला है ना, तो वो फ्रीडम भी मिलती है, प्लस फ्रेंड्स भी ऐसे ही होते हैं सारे आपके। बट जब आप लेट 20s या अर्ली 30s में आते हैं तो आपको हेल्थ का रियल मतलब समझ में आता है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं कॉलेज से निकल के शुरू करता तो शायद मैं नहीं शुरू कर पाता, क्योंकि मेरी भी लाइफस्टाइल, जिस लाइफस्टाइल को मैं जीता था एक टाइम पे, वो लाइफस्टाइल सात्विकों की बिल्कुल ऑपोजिट लाइफस्टाइल थी। तो शायद मैं सब तामसिको या कुछ ऐसा ब्रांड बना रहा होता। तो थोड़ा और बिजनेस रियलिटी की बात करते हैं जी। तो जैसे जिस स्पेस में तुम्हारा बिजनेस है प्रसून, तो उसमें बड़ी फर्म्स भी हैं, है ना, जैसे हल्दीराम हो गई, और कुछ मतलब एक बिगर स्टार्टअप्स भी हैं। फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि योगा बार मान लो एक है, या इस तरह के, और ट्रू एलिमेंट्स करके भी एक है ना। बाहर की भी कंपनीज जैसे पेप्सिको भी मैं देख रहा हूँ इस बिजनेस में आ रही हैं। यहाँ की लेगेसी कंपनीज, ट्रेडिशनल कंपनीज, ब्रिटानिया भी इस बिजनेस को या इस एरिया को ट्राई और टेस्ट कर रही हैं। तो मतलब जो बड़ी कंपनीज वर्सेस जो छोटी कंपनीज का जो चैलेंज रहता है हमेशा, जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक आईटीसी ने योगा बार में कुछ एक्वायर कर लिया है ना। तो मतलब मार्केट जैसा आई वाज सेइंग कि मतलब बहुत छोटे छोटे प्लेयर्स और बड़े प्लेयर्स सबके साथ अगर मिल करके बनाए तो शायद ज़्यादा आसान है। बट मार्केट में बिजनेस तो बिजनेस की तरह चलता है, इट डजंट गो विद व्हाट वी थिंक इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी बिल्डिंग। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो जो अभी मतलब जो बिजनेस है सात्विको, योगा, फूड का, दोनों बिजनेस अलाइंड बिजनेस, इट इज जस्ट द कंपनी नेम, और थोड़ा डिफरेंट है, मार्केट्स अलग हैं, पोजीशनिंग अलग है, प्रोडक्ट्स अलग हैं। ओके, सो फर्क इसलिए है बिकॉज बिल्कुल डिफरेंट मार्केट्स हैं बेसिकली। फिलॉसफी सेम है, द अम्ब्रेला, द विजन इज सेम, बट द ब्रांड्स आर वेरी डिफरेंट। ओके, और हाउ मच यू सी द फियर्सनेस ऑफ द मार्केट, मतलब कितना मार्केट कंपटीशन तुम परसीव करते हो? देखिए क्या होता है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, चाहे वो एज ह्यूमंस आगे बढ़े, चाहे एज कॉर्पोरेट कंपनीज में आगे बढ़े, इनोवेशन जो होता है ना, जो क्रिएटिविटी होती है वो छोटे में ज्यादा होती है, बड़े में कम हो जाती है। अब यही चीज बड़ी कंपनीज को रियलाइज हो गई है हमारे देश में। बाहर के देश में पहले था लोगों को, पेप्सी, कोका कोला, दे ऑलवेज यूज्ड टू एक्वायर लॉट ऑफ ब्रांड्स, मार्स,
ये सब कंपनीज ने बहुत सारे ब्रांड्स एक्वायर किए हैं इन देयर लाइफ टाइम, इन देयर लाइफ जर्नी। हमारे देश में भी क्या होगा, जो लेगेसी ब्रांड्स है ना, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे आर मैसिव, सो फॉर देम टू मूव अराउंड एंड डू इनोवेशन becomes extremely expensive and time taking. So for that innovation, they will have to keep acquiring or collaborating with newer brands. हमारे केस का एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि जैसे ही क्विक कॉमर्स आया, 10 मिनट डिलीवरी, अब 10 मिनट डिलीवरी के आने के बाद कंपटीशन आपका ब्रांड से रहा ही नहीं, आपका कंपटीशन उस प्लेटफॉर्म पे रह गया आपका। अब उस कंपटीशन में आप अगर अच्छी तरह इनोवेट कर लेते हो बिकॉज यू आर स्मॉलर, तो लोगों को लगता है यार ये तो ट्रस्टेड ब्रांड है, 5 बार देखेगा उसको हल्दीराम जैसा ही मानेगा फिर वो, है ना। तो मुझे लगता है कि ब्रांड आदमी किसी स्पेसिफिक जगह पे अगर बार बार दिखता है तो बन जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन पहले बड़ी स्ट्रेंथ होती थी बड़ी कंपनीज की, वो खत्म हो गई। अब जब वो खत्म हो गई तो क्या फर्क पड़ता है अब कि हल्दीराम मखाना बेचे, सात्विक मखाना बेचे। अगर लोगों को लगता है कि मेरे मखाने में उनको कुछ ऐसी चीजें मिलती है सात्विक को जो हल्दीराम नहीं दे पाता, फॉर देम इट्स सात्विक एज अ ब्रांड, मतलब हल्दीराम है बट इन मखाना सात्विक एज अ ब्रांड। हाँ बिल्कुल ठीक है, मतलब आई थिंक यू आर एट योर प्लेस, वी आर एट माय। एग्जैक्टली, एंड द मार्केट इज बिग इनफ। मतलब आप ये देखेंगे तो आज लोग क्लीन लेबल की तरफ, बेटर इंग्रेडिएंट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। अब जैसे जैसे ये सब चीजें चेंज हो रही हैं, न्यूअर ब्रांड्स आर फास्टर टू टेक अप दीस काइंड ऑफ थिंग्स इन देयर ब्रांड्स बेसिकली। एक और पॉइंट प्रसून तुमने मेंशन किया है कि यू हैव अ डिफरेंट पोजीशनिंग इन इंडियन मार्केट वर्सेस यूएस मार्केट। आई कैन अंडरस्टैंड कि शायद यहाँ पे जो डेमोग्राफी डाइवर्सिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है, परचेसिंग पावर है, तो मतलब बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी? नहीं, क्वालिटी तो सेम है, क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यूएस में क्या है कि हमारे देश ने एक बहुत अच्छा काम किया कि जब हमारे देश से योग खत्म हो रहा था ना, तो कुछ बड़े गुरुओं ने, उनमें एक बड़ा नाम था बीके सैंगर जी का, और भी काफी सारे गुरु रहे, इन्होंने अमेरिका में जाके जहां पर मटेरियलिज्म पीक पे था, उनके दिमाग में स्पिरिचुअलिटी एंड योग का एक बीज बोआ, एंड आज they have made yoga a massive business. America में there are brands like Lululemon, which started Lululemon, $6 billion revenue business. Wow. Started as yoga athleisure wear. There's another company called Alo Yoga, $2 billion का business है। आज आप अमेरिका में जाते हैं, एक योगा क्लास, ग्रुप क्लास में आपको $100 देना पड़ता है 1 घंटे का। हमारे देश में पार्क में लोग फ्री में योगा कर रहे हैं, हाथ ला रहे हैं, पैर ला रहे हैं, उनको लगता है यही योगा है। So, उनको लगता है ये तो घर घर की बात है, मतलब थोड़ा हंस लिए, थोड़ा चिल्ला लिए। मेरा थोड़ा सा उस पर विपरीत ओपिनियन है कि एक पार्क में फुटबॉल खेलना और एक ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाने में फर्क है। यू नीड स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट फॉर एवरीथिंग। यूएस में थिंग्स हैव अ लिटिल मोर एडवांस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर। दे हैव मेड इट अ प्रोफेशनल कॉर्पोरेट बिजनेस। इसके अंदर हमने ये रियलाइज किया कि clear yoga positioning works very well over there. Authentically sourced from the birthplace of yoga. Nutrition in your yoga practice. Okay. इंडिया में ना ये अगर पोजिशनिंग में रख दूं तो यार नहीं यार मेरे घर पे आजा, मैं योगिक खाना खिलाता हूँ। इसलिए आई थिंक इंडिया में वी आर pitching ourselves as a healthy snacking company, where we try to do products which are innovative, which have health as a question. Obviously, they also have the same base of ingredients, clean label, authenticity, same quality. We manufacture everything in the same facility, which is a globally GMP certified facility. So, कोई फर्क नहीं है, but किस तरह से आप लोगों को अप्रोच करते हो उसमें फर्क है। पोजिशनिंग का फर्क है। बिल्कुल ठीक बात है। अब एक जैसे इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, मखाना जो है वो आई थिंक तुमने शुरुआत में बताया कि मतलब इट वाज नोबडीज फूड। एक्चुअली में मुझे लगता है कि घरों में लोग लाते थे और वो उसको वो भून करके लोग खाते थे, वो भी ओकेजनली व्रत के दिन, और हाँ व्रत के टाइम में ज्यादा लोग यूज करते थे। बट व्हाट हैज चेंज्ड द सीन फॉर मखाना? मतलब एकदम से क्या चेंज हो गया? अब वो एक इंडस्ट्री की तरह है। बिहार में तो मतलब मैं देखता हूँ कि खासकर 2 सिटीज पर्टिकुलरली, उसमें तो इतना मतलब वो जितनी भी खेती है सब उसी को, मतलब जो पॉन्ड्स हैं सब उसी, कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी। हाँ, तो मतलब ऐसा क्या एकदम से कैसे चेंज हो गया? मतलब व्हाट लेड टू दिस ट्रांसफॉर्मेशनल रिक्वायरमेंट फॉर दिस? सो देखिए, वी आर एट द कस्प ऑफ रियलाइजिंग
the potential of India everywhere. It has started happening, right? Probably Makhana got lucky because it was at the beginning कि वो जल्दी फेमस हो गया. बट आप देखिए आगे, मतलब हमारे यहाँ के मिलेट्स में अभी हमारे एक ग्लोबल कस्टमर हैं, वो बता रहे हैं कि लोग मिलेट्स की तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी हो गई, ओट से सिलियक एलर्जी हो गई. अब क्या कुछ ग्रेन तो खाएंगे. तो जब हमने उनको बताया कि इंडिया में 12-15 टाइप के मिलेट्स होते हैं अच्छी फसल में, मैंने कहा अच्छा, पता ही नहीं था उनको. अब क्या है ना कि हमारे देश में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में पहले लोग इंडिया को बॉलीवुड से जानते थे. And obviously Bollywood is such a important thing for India. As a cultural influence, what we had was because of Bollywood. योग से जाना, हिंदू धर्म से जाना, चाय से जाना. अब लोग इंडिया को उनके डेप्थ ऑफ फूड से जानने लगे. दुनिया के किसी भी पार्ट में अगर आप वीगन रेस्टोरेंट में घुसते हैं, आपको 4 गुना प्राइस देना पड़ेगा, और कहने के लिए जो 70-80% प्रोडक्ट्स है ना, वो इंडियन फूड्स के ही कुछ हमारी रेसिपीज के तालमेल से, हाँ, कॉम्बिनेशन से बना. न्यूयॉर्क में एक रेस्टोरेंट है, एक मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट है, जिसका जो शेफ है उन्होंने अभी 2 साल पहले अपने रेस्टोरेंट को कंप्लीटली वीगन कर दिया. आज उनके रेस्टोरेंट में 6 महीने पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है. पर पर्सन $1200 का बिल देना पड़ता है. अब वो मार्केटिंग है. कोल्हापुरी चप्पल जब अभी किसने, प्राडा ने लॉन्च करी, तो वो शायद $1500 की थी. हम लोग उसको मानते ही नहीं है. तो वो अब चेंज आने लगा है. मतलब इंडियंस वर वेरी हम्बल इन टर्म्स ऑफ showing who we are. Now we have started realizing it is important to show who we are. So वो एक important change है. तो आई थिंक सभी जगह हो रहा है. और अभी तो ये मखाना पहली चीज है, आप आगे देखिए बहुत कुछ बढ़ेगा. घी, अमेरिका के हर स्टोर में आज क्लैरिफाइड बटर नाम से घी मिल रहा है. वही अमेरिका जो सैचुरेटेड फैट को विलेन बताता था 70 साल तक, आज लोग घी के पीछे पागल हो रखे. कॉस्को जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिटेल चेन है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, उसके खुद के ब्रांड में कर्कलैंड में घी मिलता है आपको. बट सोर्स कहां से हो रहा है? न्यूजीलैंड से. क्यों? क्योंकि हमारे ही घी को कहीं और से वही है ना कि वी आर नॉट एबल टू मार्केट इट वेल. वही है, ये चैलेंज तो है. आई टोटली एग्री कि शायद जो वेस्टर्न कल्चर है, दैट इज मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ मे बी आउटरीच, मार्केट पोजिशनिंग, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग. बिल्कुल, है ना. तो मुझे लगता है कि वो सब चीजें, मुझे लगता है कि आई डोंट डिमीन सच थिंग्स. मुझे लगता है कि वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि सीखना चाहिए. हमें लगता है कि आप अपने घर को साफ क्यों रखते हैं? हाँ, बिल्कुल. आपने घर में क्यों अगरबत्ती जलाते हैं या दिया जलाते हैं? वाइब है. किसी में वाइब ही नहीं है. आप एक अच्छी चीज को घटिया कपड़े पहना के दे दो, लोग उसके $2 नहीं देंगे आपको. थोड़ा सा और मुझे लगता है कि प्रसून पर्सनल मे बी रूटीन और बिजनेस फिलॉसफी बात करते हैं. मुझे लगता है कि जैसे तुम्हारे में ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारी चीज देखता हूँ. दिल्ली में तुम्हारा बेस था, यू शिफ्टेड टू उदयपुर, है ना. तुम मतलब प्योर कंसल्टिंग बिजनेस से तुमने रेस्टोरेंट और फिर हेल्दी स्नैकिंग ब्रांड को कन्वर्ट किया. इसका मतलब है कि बिजनेस फिलॉसफीज भी चेंज हो रही हैं. एंड सर्टेनली एज बढ़ रही है, तो जो पर्सनल रूटीन है वो भी चेंज होता ही है, बाय डिफॉल्ट होता है. बट हाउ डू यू मेंटेन the balance between the entrepreneur's life versus the requirement of a family versus the requirement of your own body and health? क्या है मतलब हाउ, जैसे योगा तुम बोलते हो कि हाँ वो योगा मतलब जो हमारे यहाँ पे लोग इन जनरल समझते हैं कि हाँ पार्क में आपने दौड़ लिया, कुछ चीजें, कुछ व्यायाम कर लिए, दैट इज नॉट योगा. बट व्हाट एग्जैक्टली इट इज? तो देखिए, योगा में सबसे जो इम्पोर्टेंट सुप्रीम चीज है वो है भक्ति. इवेंचुअली समाधि, अगर आप ऋषि पतंजलि जो जिनको योग का फादर कहा जाता है, हाँ, फादर कहते हैं, हाँ, उन्होंने अष्टांग योग दिया जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम ऐसे 8 लिम्स दिए और 8वां लिम्ब था समाधि. समाधि का मतलब है द यूनियन ऑफ योर सोल विद द सुप्रीम सोल इज समाधि. पहले द बिलीफ, योग स्टार्ट्स विद बिलीफ इन अ सुप्रीम सोल. That supreme soul is a bigger and a multiple, जिसको कहते हैं ना, एक manifested form of your own soul.
सो इंपॉर्टेंट ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल, योग इज नॉट एक्सरसाइज, इट्स नॉट फिजिकल एक्सरसाइज, इट्स नॉट मेंटल एक्सरसाइज. इट स्टार्ट्स विथ फेथ. फेथ इन अ मच बिगर पावर. अगर जर्नी वहां से शुरू होती है ना योग की, तो योग एक्चुअल में योग होता है, अदरवाइज वो जिम्नास्टिक्स है या वो एक्सरसाइज है. मैं ये मानता हूं, आपका अगर मन में भक्ति है भगवान की तरफ, मेरी लाइफस्टाइल, मैं सुबह 4 घंटे का योग और साधना करता हूं, जिसमें साधना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू द एंटायर योग. मेरा आसन का जो पार्ट होता है वो आधे घंटे का होता है, बट उसके अलावा जो बाकी चीजें होती हैं वो भगवान की साधना होती है. भगवान की साधना, कोई मुझसे बोले भगवान तो होता नहीं है, एथीस्ट हूं मैं, ये है वो है, मैं ये मानता हूं, आपका अगर फेथ, बिलीफ है किसी चीज में कि भैया ये चीज पॉसिबल है, तो वही भगवान है. तो वो बिलीफ सिस्टम अगर आपने चेंज कर दिया ना अपना, सुबह के 3-4 घंटे, तो आपका जो दिन है एज एंटरप्रेन्योर, वो कभी स्ट्रेस में निकलेगा ही नहीं. मैं आपके साथ बैठा हूं तो मैं अपना बेस्ट दूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि ये भी एक योग है. वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है. तो आज हमारी जो फैमिली लाइफ है, मेरे जो बच्चे हैं वो भी इसी लाइफस्टाइल का पार्ट है. हम रोज सुबह आधा घंटा भजन पे डांस करते हैं. मतलब वो एक अलग ही मोमेंट होता है, उसमें हम लोग आपस में जुड़ते भी हैं. मतलब इट गिव्स अस दैट फैमिली टाइम. और वो जो वाइब से आप शुरू करते हो दिन अपना, वो जो एक आध्यात्मिक लाइफ के साथ आप फैमिली को जोड़ते हो ना, तो फैमिली लाइफ सेपरेट नहीं रहती फिर. मतलब उसी में आप बिजनेस को भी इन्वॉल्व कर सकते हो, उसी में दोस्त भी हो जाते हैं. तो मुझे लगता है कि वो एक लाइफस्टाइल है, एंड इट स्टार्ट्स विद फेथ एंड बिलीफ, अदरवाइज इट्स अ फिजिकल एक्सरसाइज. आई टोटली एग्री. बिल्कुल ठीक बात है. और मुझे लगता है कि मतलब अगर इस तरह की चीजों को अगर आप इंजॉय करते हैं तो नथिंग लाइक इट. मुझे लगता है कि शायद वो बैलेंसिंग एक्ट लाइफ में व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियस एफर्ट है जो आप कर रहे हैं, बिकॉज आपको एक एक्टिविटी एक बार में नहीं, मुझे लगता है कि मल्टीटास्कर फिलॉसफी में हमेशा ही आपको रहना पड़ता है. तो मुझे लगता है कि वो एक बैलेंसिंग एक्ट शायद इस तरह के ही एक्टिविटीज से आती है. प्रसून, कमिंग टू मे बी आई थिंक वन मोर एस्पेक्ट ऑफ दिस, क्योंकि ये जब ये सब एस्पेक्ट आते हैं तो मुझे लगता है कि इसके जो रेसिपिएंट हैं वो थोड़े से, मुझे लगता है कि उनका अपना रेजिस्टेंस भी है. बहुत सारे लोग इस चीज़ को, फिलॉसफी को समझते भी हैं और अडॉप्ट करते हैं, बट बहुत सारे लोग उस फिलॉसफी को नहीं भी अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो हम जब 50 के हो जाएंगे तब हम इस चीज़ को शुरू करेंगे. ऐसा भी मुझे लगता है कि होता है. सेकेंड एस्पेक्ट, फूड हैबिट्स की बात करते हैं, है ना. जनरली आप देखो, मतलब एज यू मेंशन कि हम घी, प्रोटीन, मिलेट्स, इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं, तो उसके टेकर्स हैं मार्केट में. इफ द मार्केट साइज इज गुड इनफ, लेट्स से $40-45 बिलियन, तो मुझे लगता है कि उसके इनफ मार्केट साइज अवेलेबल है, देयर इज इनफ ग्रोथ अवेलेबल. बट फिर भी मुझे लगता है कि देयर इज इनफ मार्केट फॉर वे प्रोटीन, फॉर मे बी आई थिंक जो फैड है, जो कल्चर है, वो प्रोटीन बेस्ड ज़्यादा है. तो ये जो कल्चर शिफ्ट है, वो मतलब हाउ डू यू सी फ्रॉम योर बिजनेस पर्सपेक्टिव, कैसे इस कल्चर को बिल्ड किया सकता है? मे बी आई थिंक सम टिप्स, 2-3 वेज. देखिए, पहली चीज ये हुई है हमारे देश में कि जो चीज बाहर से आती है हम उसको रेडीली एक्सेप्ट कर लेते हैं. हो सकता है वहां पर वो वेस्ट हो, बट हमारे यहाँ वो चीज पॉपुलर हो जाती है. मैं खाने को कभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन इसमें नहीं वो करता, मेजर नहीं करता. हर एक खाने की एक एनर्जी होती है. हमारे आयुर्वेद में खाने को मेडिसिन माना गया था. आप देखेंगे तो पुराने जमाने में जो आयुर्वेद था, जो हमारे घर की औषधियां, जो हर्ब्स होती थी, वो स्पाइसेस होते थे, उन्हीं से औषधियां बनती थी. तेल हो गए, वही खाना था. तो जो आपके घर में खाना बनता था, वो जो एक आपके घर के लिए जरूरी खाना है वैसा बनता था. अब आप देखेंगे तो फैट्स बहुत जल्दी क्रिएट होते हैं. प्रोटीन, मैं उसको अपोज नहीं करता. मैं ये कहता हूं प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, बट कोई बोले 200 ग्राम प्रोटीन खाना है, मैं बोला उसी के पत्थर खा लो, ज्यादा खुश रहोगे, बिकॉज पत्थर ही है, मतलब पचेगा ही नहीं ना. द फूड इज नॉट व्हाट यू ईट, द फूड इज व्हाट यू डाइजेस्ट. एन एथलीट लिफ्टिंग 200 kgs एवरी डे विल नीड मोर प्रोटीन. आप अपने ऑफिस जाके आराम से चेयर पे बैठे हो पूरे दिन, प्रोटीन खा लिया आपने 200 ग्राम. मेरा पॉइंट ये है कि जो सबके लिए वो आपके लिए है कि नहीं, वो डिसीजन आपको लेना है. हमारे खाने में, नॉर्मल खिचड़ी में ढंग से अगर बनाई जाए,
मतलब मैं ये नहीं कह रहा जो एकदम ही आजकल तड़क भड़क वाली खिचड़ी, सादा सिंपल खिचड़ी जो होती है, हाँ बहुत सारे साधु संत हैं वो खिचड़ी खा के पूरा जीवन निकाल देते हैं। हाँ, सही बात है। अब वही खूब ताकतवर हैं, 100 साल जी लिए, हाँ उस पर कोई शोध नहीं हुई है इसलिए कोई बोलता नहीं है, हाँ इसलिए लोग कह रहे हैं खिचड़ी में क्या है, उस पर वे प्रोटीन डालो। मैं कह रहा हूँ सबको जरूरत नहीं है। हाँ लुक एट योर लाइफस्टाइल, हाँ आप बहुत वर्कआउट कर रहे हो उस हिसाब से प्रोटीन लो, लेकिन ये 1 ग्राम 1 kg 1 ग्राम ये सब फालतू की चीजें हैं, इसका कोई साइंटिफिक वो नहीं है। इनफैक्ट देयर इज अ स्टडी वेयर एनिमल्स वर इंजेक्टेड विद प्रोटीन and there was a sudden spike in the cancer causing gene because protein helps in synthesis of cells. If there's excess of protein in your body which your body is not able to digest, there'll be excess synthesis of cells, which is nothing but cancer in medical terms. Totally agree. So my point is कि साइंस क्या देख रही है, क्या कर रही है, वो इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड हो सकता है, उसको एक बार साइड में रखो, आपकी खुद की कॉमन सेंस लगाओ। अपनी कॉमन सेंस इज मच 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 सुपीरियर, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है वो हम ज्यादा जानते हैं देन कोई थर्ड पार्टी साइंटिस्ट या व्हाटएवर। मतलब हाँ, आई टोटली एग्री है। जैसे कॉमन सेंस जो है बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, तो मतलब अगर मैं अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो मुझे लगता है कि जो जेंजी है मतलब दे आर मोर अवेयर, है ना। मुझे लगता है व्हेन यू टॉक टू देम, अवेयर के अलावा आई थिंक मिसकंसेप्शंस बहुत हैं। हाँ, मिसकंसेप्शंस बहुत हैं, आई टोटली एग्री। और वो शायद मतलब वो भी है कि जो मिसकंसेप्शन बेस्ड ऑन द एडवर्टाइजमेंट एंड आउटरीच पे है, जिसकी मार्केटिंग ज्यादा हो चुकी है वो ज्यादा पॉपुलर है। हाँ, बट मुझे लगता है कि एक ही पॉजिटिव पॉइंट मुझे दिखता है कि इन जनरल व्हेन यू टॉक टू अ किड लेट्स से 10 years old, दे कैन आल्सो टेल यू कि हाँ ऑक्सीडेंट्स क्या हैं, व्हिच इज वेरी गुड। हाँ, व्हिच इज वेरी गुड। वी आर द कस्प वेयर अवेयरनेस और एक्चुअल रियल नॉलेज में थोड़ा फर्क है। अब अवेयरनेस आई है, नॉलेज नहीं आई है। हाँ, मतलब आप देखिए तो उनको सब कुछ पता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होते हैं, एडाप्टोजेंस क्या होते हैं, सब पता है उनको। तो मतलब अब एक चीज है कि मतलब जो अवेयरनेस कंपोनेंट है बच्चों में, अगर इस तरह से इस टर्मिनोलॉजीज को सीख रहे हैं तो मतलब जो हमारे यहाँ पे उस लेवल से अवेयरनेस बढ़ती है, दैट इज मच मोर स्टेबल, कि आप एजुकेशन का हिस्सा बना हो और फिर छोटे बच्चों से लेकर के अगर ऊपर तक जाए तो दैट इज मोर स्टेबल एंड मे बी लॉन्ग लास्टिंग आल्सो, रेदर देन आप मतलब आपके हेल्थ इश्यूज आ गए हैं, देन इन एनी केस यू हैव नो चॉइस बस टू बी अवेयर, राइट। बट अगर बच्चों से कराएंगे तो शायद जो द प्रॉब्लम दैट हैज कम विद इंस्टाग्राम ना, आज आप योग भी देखेंगे, इंस्टाग्राम हैज बीन अ बिगर रेवोल्यूशन, राइट, वेरी 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 बिग रेवोल्यूशन। बट योग में क्या हो गया है, कम कपड़े पहन के कोई अगर योग के 2-4 पोजेस दिखा देते हैं वो योग मान लिया जाता है। मेरा मानना है थोड़ा सा वहां पर मेरे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। किसी खाने में आप बहुत सारा प्रोटीन डाल दो तो उस खाने को बेस्ट मान दिया जाता है, चाहे वो एकदम घटिया खाना होगा एट द कोर ऑफ इट। आई थिंक उन सब चीजों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। ओवर इंफॉर्मेशन भी है, एनालिसिस हमारे खुद के होने चाहिए। वी शुड बी एबल टू आस्क क्वेश्चंस, व्हाई, फॉर मी, व्हाट। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जरूरी है। तो कल्चर यहां होना चाहिए कि चलो नॉलेज अवेयरनेस आई है, अब नाउ लेट्स स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। सात्विको कम्स फ्रॉम सत्वा, द मोस्ट पॉजिटिव एनर्जी, सत्व एनर्जी। हमारे देश में सब तरह के खाने की बात होती है, लेकिन हम कभी हमारे यहाँ पर दोष बेस्ड, जो आयुर्वेद में दोष की बात की जाती है, जो हमारे पंच महाभूतों की बात की जाती है, या फिर हमारे यहाँ पर 3 तरह के एनर्जीज की बात की जाती है, इसके बारे में बात नहीं करते ना। इसके बारे में कोई साइंस की बात ही नहीं करता। सो आई थिंक व्हेन अवेयरनेस कम्स, दिस इज आल्सो समथिंग दैट पीपल शुड बी अवेयर अबाउट। वेयर रामदेव हैज डन रियली गुड वर्क, बाबा रामदेव, बट सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो भी अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो हाँ, बट मुझे लगता है कि जैसे एक और चीज मेरा क्वेश्चन है कि जैसे when you see US as a bigger market, तो मतलब जनरली क्या है कि इस तरह की जो नई अवेयरनेस है वो कम्युनिटी बिल्डिंग से बहुत ज्यादा आती है ना। मतलब जैसे मैं तुम्हें बताऊं, तुम उनको बताओ, वो उनको बताएं, ये भी एक मतलब एक वेल थॉटफुल प्रोसेस है, मे बी फॉर बिजनेसेस आल्सो। तो मतलब do you see that community plays an important role yeah, of course, in let's say in US market better versus the Indian market? every market, everywhere. मतलब अब तो with internet, digital communities are the biggest influencers of people's choices.
एवरीवेयर। टेक्नोलॉजी में हैज बिकम अ लेवलर ना, मतलब डेमोक्रेटाइज कर दिया उसने सब चीजों को। और मतलब कस्टमर फीडबैक कैसा है इन टर्म्स ऑफ, जैसे यू मस्ट हैव रिसीव्ड लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरीज, तो कोई ऐसी स्टोरी है जो तुम्हें लगता है कि मतलब इट हैज चेंज्ड? बिकॉज मुझे लगता है कि जो कैटेगरी में तुम्हारा बिजनेस है ना, दैट इज एक्चुअली हैज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थॉट्स एंड इम्पैक्ट्स ऑन द, नॉट ओनली ऑन द लाइफस्टाइल बट ऑन द थॉट प्रोसेस, है ना? क्योंकि अगर आप सोशल लगे योगा और फूड, क्योंकि दो ही चीजें हैं, अगर आपकी लाइफस्टाइल बेटर हो जाए देन यू एक्चुअली यू हैव अ बेटर पोटेंशियल टू ग्रो इन योर लाइफ एज वेल। तो अपने यहाँ पर ना योग में अगेन एनर्जीज की बहुत बात की जाती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि हमारे यहाँ पर हर एक प्रोडक्ट को जब हम अपनी फैक्ट्री से निकालते हैं उसको हम भगवान को ऑफर करते हैं एज भोग। अच्छा। और जब वो प्रसाद बन जाता है तो हम प्रसाद को दुनिया भर में लेके जाते हैं। वाह। अब बहुत बड़ा एक क्वेश्चन था मेरे पास कि जो मैंने अपने गुरुजी से डिस्कस किया कि प्रसाद तो फ्री में बंटना चाहिए, व्हाई शुड आई सेल प्रसाद? कहते प्रसून, आपकी लाइफ की एक जर्नी होती है, आप अभी बिजनेस सेटअप कर रहे हो, आप फ्री में नहीं दे सकते, बट प्रसाद इटसेल्फ देना एक बहुत बड़ी बात है। जिस दिन आपके पास कैपेसिटी होगी, कैपेबिलिटी होगी, आप फ्री में भी देना, और जिनको जरूरत है उनको आज भी दो। तो आई थिंक इट इज ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस। If any community has the right kind of consciousness with which it tries to impact people, जैसे आप कर रहे हैं आपके बिजनेस के थ्रू सस्टेनेबिलिटी, there's a business, बिजनेस गलत नहीं होता। तो मेरा मानना यह है कि अगर लोगों में वो सोच आए कि ये बिजनेस तो है पर इसका जो कोर है वो एक बिगर इम्पैक्ट के लिए है, तो आई थिंक वो कम्युनिटी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी होती है, और वो अगर लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है कोई दिक्कत नहीं है उसमें, होना भी चाहिए। तो कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस तो करेगा ना, अच्छा करे, बुरे से बेहतर तो अच्छा इन्फ्लुएंस हो तो ज्यादा अच्छा है। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो मतलब व्हाट इज मोर मे बी पोटेंशियल बिजनेस, डोमेस्टिक मार्केट या एक्सपोर्ट मार्केट? देखिए पोटेंशियल तो हर एक मार्केट में है। मेरा ये मानना है कि जिसमें हमारे केस में हमने क्यों यूएस एक्सपैंड किया, बिकॉज वी रियलाइज दैट द बिगेस्ट मार्केट फॉर योगा एंड योगा रिलेटेड नॉलेज कम्युनिटी इज इन द यूएस, नॉट इवन इंडिया। देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन द यूएस हाँ जो तुमने which certifies अच्छा the yoga teachers around the world. If you are a yoga teacher, the only authentic certificate in the world today is given by an organization based in the US, not in India. हमारे देश की नॉलेज के ऊपर सर्टिफिकेट का ठप्पा लगाने वाली संस्था हिंदुस्तान में नहीं है, यूएस में है। यूएस में अच्छा। इस चीज पे हमें थोड़ा सा एम्बैरेस भी होना चाहिए। बिल्कुल। बट हाँ ये ठीक है कि योगा है, अपने देश में जन्मा था। मतलब we can always be proud of. Yeah. Of maybe I think. So I think US remains one of our biggest markets, but India itself is very huge. No doubt about it. थोड़ा सक्सेस और आइडेंटिटी की बात करते हैं। मतलब I consider that the business that you are doing is successful. तो मतलब what is more important for the business or successful business like yours? मतलब is it like the revenue or is it like the lives changed because of the business? Although मुझे लगता है लाइफ चेंज को मेजर करना और क्वांटिफाई करना मुश्किल है, और मे बी आई थिंक समथिंग एल्स, हाउ डू यू मे बी मेजर द सक्सेस फॉर योर बिजनेस? तो देखिए अगर आप कमर्शियल सक्सेस की बात करेंगे तो एक ही पैरामीटर है कि हाउ बिग इज योर कंपनी, रेवेन्यू क्या है। ये तो स्टैंडर्ड चीजें हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए, मतलब बिजनेस के पैरामीटर्स होते हैं। बट आई थिंक दूसरा जो वो होता है वो आता है आपका फुलफिलमेंट। तो हमारे जो मेरी जो पर्सनल फिलॉसफी है बिजनेस को लेके, भगवत गीता का एक श्लोक है जो मुझे बड़ा इंस्पायर करता है, यद करोषि यजनाशी यज्जुहोषि ददासी यत् यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुस्व मदर्पणम्। आज से 7-8 साल पहले मैं, जब मुझे इन सब चीजों के बारे में कम आइडिया था, आई वाज नॉट एक्सपोज्ड टू द नॉलेज ऑफ भगवत गीता, मुझे था यूनिकॉर्न बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब सब कुछ मटेरियलिस्टिक चीजें थी उसमें, मेरे पर्सनल लाइफ के लिए, खुशी के लिए। पर जितना आगे बढ़ते थे वो खुशी मिलती ही नहीं थी। आपने सीरीज ए रेस किया तो भैया सीरीज बी का स्ट्रेस था, ये था। अब बड़ा क्लियर है
यत करोषि यजनाशी, जो कर रहा हूं, जो खा रहा हूं, सब कुछ आई गिव इट टू लॉर्ड कृष्णा एज एन ऑफरिंग फ्रॉम माई साइड. नाउ इट्स अप टू हिम कि भैया व्हाट ही वांट्स टू डू विद दैट. सो मेरी खुशी उसी में, क्योंकि लाइफ में ना नीड्स कुछ है ही नहीं. लाइक आई लीड अ वेरी सिंपल लाइफ. कोई मुझे बोल दे कि आप कपड़े खरीदने जाओ, ये करो, मेरे को इन सब में इंटरेस्ट ही नहीं आता. मतलब I have lost interest in all these things. So I think my purpose now is very clear that the organization should become big because the impact that I believe that my business can create in the lives of people has to be enough, has to be really amazing. And if you look at the size of the business, then revenue obviously is the most important parameter. So I think वो measure तो वैसे ही होगा और कोई तरीका नहीं business का. And how about operating the business in third tier city or second tier city versus the first tier city? मैं तो ये मानता हूँ कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ कनेक्टिविटीज बहुत इंप्रूव हो गई हैं. तो आपको बिजनेस एंटरप्रेन्योर की लाइफ में ना बहुत चैलेंजेस होते हैं मेंटली. अब आपकी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी फैमिली आपसे खुश रहनी चाहिए, क्योंकि अगर फैमिली खुश नहीं है तो एंटरप्रेन्योर आधा तो वैसे ही डाउन हो जाता है. अभी एक रिसेंटली एग्जांपल हुआ कि एक ग्लोबल कंपनी का सीईओ वाज कॉट इन द कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट में, नौकरी गई, इतनी अच्छी फैमिली वो चली गई. आप आगे क्या करोगे भगवान जाने. अब ये एक टॉक्सिक कल्चर का वो हो सकता है. मैं ये नहीं, आई एम नॉट जजिंग एनीवन, इट कुड बी अ पार्ट ऑफ अ टॉक्सिक कल्चर. In a tier 3 town, life is cool. I take 20 minutes exactly to travel to my factory from my home. Wow. No more, no less. Our factory is surrounded by mountains. वहाँ गौशाला है पास में, आयुर्वेदा फार्म है. Wow. तो मैं ये मानता हूँ कि tier 3 cities में ना you have that time की बहुत ज्यादा एक आपको मिल जाती है. You get excess amount of time with you. That makes you really rich. टियर 1 में वो नहीं हो पाता. आप ऑफिस जाते हो, घर आते हो, 1.5 घंटे वैसे. मैं दिल्ली से गुड़गांव जाता था जब मैं दिल्ली रहता लास्ट ईयर तक. एक मीटिंग करने जाना होता था, दिन का पूरा 4 घंटे ट्रैवलिंग निकल जाते थे. सही बात है. अब मैं दिल्ली आता हूँ, मुझे गुड़गांव जाना था. एयरपोर्ट, मेरे घर से एयरपोर्ट इज 20 मिनट्स. 30 मिनट्स पहले पहुंचता हूँ, 45 मिनट्स पहले गुड़गांव मीटिंग करता हूँ, शाम की फ्लाइट लेके वापस पहुंच जाता हूँ. आई एम स्टिल विद माई फैमिली एंड खर्चा कुछ है नहीं टियर 3 टाउन. हाँ, मतलब जब तुम्हारा होम टाउन है, घर है, ऑर्गेनिक चीजें मिलती हैं, AQI अच्छा है. कितना एयर क्वालिटी है इंडेक्स? हमारी फैक्ट्री में तो 10-15 होगा मेरे ख्याल से. अच्छा, दैट्स इट. कुछ है ही नहीं वहाँ. मतलब किस चीज का AQI बड़े कुछ बढ़ाने के लिए ही नहीं वहाँ. I think I personally feel that maybe I think with your journey, what you have achieved so far, Prasoon, I think it's a positive change. मुझे भी लगता है कि जिस हिसाब से रेस्टोरेंट बिजनेस छोड़ करके हेल्दी स्नैकिंग एंड देन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू उदयपुर, आई थिंक इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज. जो मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी पॉजिटिव चेंज. एंड यू हैव मेंशन्ड वेरी करेक्टली कि अगर फैमिली सपोर्ट दे रही है तो आई थिंक लाइक इट्स द बेस्ट ब्लेसिंग दैट यू हैव. तो maybe I think the one last piece of advice for the maybe I think budding entrepreneur or maybe I think young generation that you want to give as an entrepreneur to the maybe new age entrepreneur, कि अगर कोई बिजनेस शुरू करना है इस तरह के एरिया में, तो मतलब what are the maybe I think 2-3 things that they need to look at. मतलब I can understand कि हाँ, as you mentioned in the starting, कि हाँ शुरुआती उसमें लोगों का फोकस आज के टाइम में वैसे भी AI और टेक इन सब चीज़ों को लेकर के है, ड्रोन. बट हेल्दी स्नैकिंग ब्रांड शायद उनके लिए उतना मे बी गो टू बिजनेस ना हो. बट मुझे पर्सनली लगता है कि दिस स्पेस इज अनटच्ड. इट हैज नॉट बीन एक्सप्लोर्ड एज यू हैव मेंशन्ड करेक्टली कि इस बिजनेस को सही तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया. हमारे यहाँ पे बहुत सारे मुझे लगता है कि खाद्य पदार्थ हैं जो कि शायद उनका पोटेंशियल कभी जज ही नहीं किया गया. और गांव में लोग बहुत सारी इस तरह की चीजें यूज भी करते हैं. एंड दैट इज हाउ दे आर मे बी आई थिंक मच हेल्दियर देन द पीपल हु आर लिविंग इन द फर्स्ट ईयर सिटीज. तो व्हाट इज योर मे बी आई थिंक सम पीस ऑफ एडवाइस फॉर दोज सेट ऑफ पीपल? आई थिंक एक जो मैंने लाइफ में अपने रियलाइज किया है कि किसी बिजनेस में टिका रहना जरूरी है. मैं आपको देखता हूँ बहुत आसपास नॉइज है, बट
When I looked at your office, when I was mesmerized, इसको कहते हैं मतलब I've seen you growing because you have been in this. हाँ I think जो यंग एज में एक चीज होती है ना, जल्दी जल्दी चेंज करना, बिल्ड द बिजनेस आराम से जिंदगी भर के लिए, कोई कहीं नहीं भागा जा रहा, थोड़ा पीस इन माइंड रख के लॉन्ग टर्म के लिए बनाना चाहिए, उसी में चेंजेस होने इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक टिके रहना इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। इंपॉर्टेंट ये है कि आप वो 5 फीट और ट्रैवल करने के लिए वहां हो कि नहीं, एंड हो सकता है लाइफ लग जाए उसके अंदर, हो सकता है कि जब शमशान के पास आप हो खड़े हुए तो आपको लगे भाई मैं तो सोच रहा था, बट आई थिंक दैट इज वेयर वी हैव टू बी कंटेंट कि जो आदमी शमशान में लेटा है आपके सामने, कभी आप जाएं, आई थिंक देयर इज वन प्लेस दैट आई रिकमेंड एवरीबॉडी टू गो, एक शमशान घाट जरूर जाइए, आपको आपकी औकात समझ में आ जाती है। वो जो आदमी हो करोड़पति अरबपति कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लेटा वही है जहां आपको लेटना है या जो लेटे थे लोग पहले वहां पे। इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप अपनी लाइफ को एंड करेंगे, जब भी होगी, आपको खुशी होनी चाहिए कि आई डिड माई बेस्ट, आई गिव माई बेस्ट। पैसा कितना कमाया उसमें वो आपके हाथ में था ही नहीं कभी, क्योंकि लक्ष्मी तो विष्णु के साथ है। अगर विष्णु नहीं चाहते कि आपको धन उतना मिले तो नहीं मिलेगा, वो चाहेंगे तो बिल्कुल मिलेगा, और उसमें आप क्या करोगे? आपका कोई कंट्रोल नहीं लक्ष्मी के ऊपर ना, मतलब ये तो अपने शास्त्रों में लिखा गया है। और अगर मिला भी है तो इट हैज अ पर्पस, एंड यू डोंट ओन इट। यू डोंट ओन इट, यू डोंट एवर ओन लक्ष्मी। लक्ष्मी कभी आपकी थी नहीं। तो आई थिंक मेरा जो एक इंपॉर्टेंट वो है कि टिके रहना इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि इंडियन तरीके से बिजनेस बनाइए। बहुत एमबीए किताबें लिखी गई हैं बड़े बड़े गुरुओं ने कहा भैया इस लाइफ टाइम ये लाइफ टाइम, अरे नहीं यार, मतलब आई थिंक हमारी कंट्री में जो इनोवेशंस हुए थे हजारों साल पहले या जो भी टाइम था, उनका एक रियल रीजन था, वो ये था हमारी कोर फिलॉसफी वाज ऑलवेज टू हैव अ लार्जर इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी फॉर व्हाटएवर वी डू। हमने कभी भी इंडिया में उस तरह के बिजनेस नहीं बनाए जिसमें हम सोसाइटी पे इम्पैक्ट की बात ही नहीं करते। ये तो एक नया कॉन्सेप्ट आया है बाहर से, इम्पैक्ट। हमारे तो इम्पैक्ट ही था। एक आदमी फैक्ट्री लगाता ही इसलिए था कि भैया आसपास के लोगों को नौकरी मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, सोल पर्पस तो यही था। बट अब थोड़े लोगों के चेंज हो गए, बट आई थिंक ओल्डर वेज आर बेटर वेज। मुझे लगता है कि वो तरीके आपके दिमाग में होने चाहिए, बट आप एआई बनाओ, जो भी बनाओ, द कोर ऑफ द बिजनेस should always remain that you are truly an Indian person, have the right culture system, which are Indian, not imported, because imported cultures वो लोग छोड़ चुके हैं। आज एक हम योगा स्टूडियो में गए यूएस में, तो मैंने वहां जाके झुक के उसको हरे कृष्णा बोला। दैट लेडी jumped like अरे हरे कृष्णा, मतलब जो चीजें हम छोड़ते जा रहे हैं वो अपनाते जा रहे हैं। द स्पिरिचुअल साइड ऑफ आवर बिजनेस is something that should always be the center of our business. ये दूसरा बस मेरा वो है, बाकी तो वेरी नाइस। एआई भी अच्छा है, फूड भी अच्छा है। नहीं बिल्कुल ठीक बात है, हरे कृष्णा ये मुझे लगता है कि हम सब लोग को यूज करना ही चाहिए। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच प्रसून। आई थिंक इट्स अ वेरी मच लाइक एन इनक्रेडिबल डिस्कशन। मुझे लगता है कि एज ऑलवेज यू हैव बीन इन दिस स्पेस, मुझे लगता है कि एक इंस्पायरिंग फिगर की तरह ही रहे हो और बहुत सारे लोगों को तुमने पहले भी इंस्पायर किया, और मुझे लगता है कि ये कन्वर्सेशन भी आप सब लोगों को एक अलग तरीके का मार्गदर्शन और एक दिशा दिखाएगा। मुझे लगता है कि प्रसून, विद योर एनर्जी एंड पैशन दैट यू हैव in your maybe I think lifestyle and business and maybe in your thought is very contagious. मुझे लगता है कि मुझे बहुत इम्पैक्ट हुआ है और आई विश कि आप इस तरह से और आगे बढ़ते रहें और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पेशेंस लिसनिंग। आई थिंक आपको भी ये डिस्कशन बहुत ही मीनिंगफुल रहा होगा। वी हैव ट्राइड टू लर्न व्हाट ही हैज डन सर्टेनली, बट मुझे लगता है कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से सीखना एक अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है कि at his age, he's in his early 30s. No, I'm 39. 39, so late 30s. So almost 40. Almost 40. तो इस एज में अगर आपने एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस बना लिया है, and there is a lot of learning availability for all of us, all of you from Prasoon. Thank you so much, Prasoon, once again. Thank you. And if you have any specific comments, suggestions, or any specific feedback, I think write to us at social@greentree.global. We'll also include our guest information as well, at least the email ID, so that if you have any specific comment, suggestion, or any question, you can always write them directly as well.
Thank you so much, everyone. Thank you. Click. Thank you. Thank you so much. Thank you. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna.